एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 2/8 का एडिटिव इनवर्स ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2/3 और 4/5 में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है? परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं रिपन जसपाल आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं। तो आज से पहले अभी तक हम मैथ की 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने एचपी पुलिस का सिलेबस अपलोड किया था। फ्रेंड्स, ये सीरीज 20 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। 18 मार्च को आपको इसका मैंने सिलेबस बताया था, क्या सिलेबस है, और उसके बाद हमने चौथी वीडियो है ये हमारी। पहले नंबर सिस्टम की वीडियो आ गई है, डेसिमल वाली वीडियो आ गई है, एंड फ्रैक्शन की भी वीडियो आ गई है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है। इसमें सिर्फ हम एक ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक बहुत छोटा है। वहाँ से 99.9 चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया तो आपका लक, नहीं आया तो भी आपका लक, किसी और अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको रैशनल नंबर वाली, जब भी नंबर सिस्टम वाली वीडियो लेके आए थे, देखिए ये वाली जो नंबर सिस्टम की ये वाली जो वीडियो हम लेके आए थे आपके सामने, उसमें हमने रैशनल नंबर की बात की थी, बेसिक नंबर सिस्टम की बात की थी। तो वहां पे हमने रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। कैसे आप पता करेंगे कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा नहीं है, उसके बारे में बात की थी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा रैशनल नंबर के बारे में। तो चलिए हम वीडियो की आज का टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक के बीच में हम किस आज का जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसका टाइप ऑफ रैशनल नंबर क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। अगर आपने फ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसे भिन्न कहते हैं हिंदी में, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। उसमें भी मैंने आपके फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है उसके 2 पॉइंट बता दिए थे। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, बेसिक फैक्ट बताऊंगा मैं कुछ आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड। ठीक है, और क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसके बाद। जैसे कि जो स्लाइड में आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख ली थी, इस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। फ्रेंड्स, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, और जो Q होता है हमारा 0 के बराबर कभी नहीं होता। अगर Q 0 के बराबर आ गया तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, पहली कंडीशन। ना ही वो हमारी भिन्न होती है जब P/Q के रूप में वो लिखी जाती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि Q हमेशा Q 0 नहीं है। अगर कभी 1/0 हम ले ले तो ये बराबर होता है इन्फिनिटी के बराबर, अनंत के बराबर होता है, और ये पॉसिबल नहीं है कि ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि 1/2, 3/2, -4/5, 5/-7, √25, √225। फ्रेंड्स, इस तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको उसी टाइम भी बताई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हमारा गलती से टाइप ऑफ फ्रैक्शन लिखा गया है। टाइप ऑफ रैशनल नंबर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना इसको, टाइप ऑफ, यहाँ पे रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं, एक नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे 1/2 1 आ गया, 3/2 2, मतलब जिसमें पॉजिटिव टर्म आती है, चाहे आपका अंश हो चाहे आपका हर हो, दोनों क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, उसे हम कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए जो परिमेय संख्या वो 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है नेगेटिव रैशनल नंबर, मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या में या तो आपके जो अंश और हर में से किसी एक के साथ माइनस चिन्ह लगा होता है, जिसके आप माइनस वाला चिन्ह लगा होता है, चाहे वो अंश के साथ हो सकता है, चाहे वो हर के साथ हो सकता है, लेकिन होगा एक के साथ ही। अगर दोनों के साथ होगा तो ये इस तरह से कट जाएंगे, तो ये आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाती है, मतलब धनात्मक परिमेय संख्या बन जाती है। अगर दोनों के साथ अंश और हर दोनों के साथ माइनस का चिन्ह हो तो वो दोनों माइनस माइनस कट के क्या बन जाते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या बन जाती है, फिर वो ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं रहती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर हम जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हें हम एक लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जीरो आ चुका है, जीरो के इस साइड वाले जितने भी नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, इस साइड वाले जितने भी नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ वाले नंबर नेगेटिव आ गए, यहाँ वाले नंबर पॉजिटिव आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं -2, -3/2, -1, -1/2। जीरो से इस साइड वाले सारे नेगेटिव है, जीरो से इस साइड वाले सारे पॉजिटिव है। ठीक है, 1/2 1, 3/2 2, इस तरह के नंबर दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा रैशनल नंबर किसे कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या के कितने प्रकार हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पे, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि हम चलो परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और मुख्यतः उन्हें अंडरूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। फ्रेंड्स इस लाइन को ध्यान से नोट कर लेना, उसका कभी भी पूर्ण वर्ग मूल नहीं निकलता। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रहा, कभी भी उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे 5 है, पाई, √3, √7, 11, √17, √105, √207, √557। फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या √289 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक से और कमेंट से जो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो उसे सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अब देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, ऐसा हमें कहा जाता है 22/7, क्योंकि हम मैथ में जब भी पाई का यूज़ करते हैं, जब भी पाई लिखते हैं कि पाई की वैल्यू इतनी भरनी है हमें, या तो हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कुछ 22/7 दी है या 3.14 दी हुई है। ठीक है, लेकिन 22/7 जो है पाई की परफेक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू दी है 3.142857142857। ठीक है, फिर यहाँ पे ई है तो इसकी संख्या दी हुई है, मतलब ये कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जब भी अगर उनके डेसिमल के बाद नंबर जो रिपीट नहीं करता है। मैंने आपको डेसिमल वाली वीडियो में बताया था कि मैं जो रैशनल नंबर की जब वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें उसका कंसेप्ट ऐड करूंगा, उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, क्यों ऐड किया है देख लीजिए। एक पास साइड हमारे पास रैशनल नंबर है, एक साइड हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, तो उसका जो पहला पार्ट है, पहला टाइप है रैकरिंग डेसिमल, जिसे हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो दूसरा टाइप है नॉन रैकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जो हमारा देखिए, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल। रैकरिंग डेसिमल क्या होता था उसके बारे में हमने बात की थी, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। ये दोनों आपके रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। कभी आपसे इस तरह की टर्म दे दी गई हो तो आप इसे सिंपल सा जाके ध्यान लगा के टिक लगा देना कि ये रैशनल नंबर होते हैं। और ई रैशनल नंबर में कौन सी चीजें आती हैं, वहां पे आपका जब नॉन रैकरिंग वाला आ जाता है कंसेप्ट तो वहां पे वो ई रैशनल में आता है। ठीक है, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल था, देखिए इसमें क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल में था कि जैसे कि कोई भी टर्म है एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है,
मतलब इसमें जैसे भी मैंने 1/4 का एग्जांपल दिया था यहाँ पे, तो इसका आंसर ये आता था। तो ये एक पॉइंट के बाद यहाँ पे, क्योंकि जब हम डिवाइड कर रहे थे 4 को 1 से डिवाइड किया तो लास्ट में 0 आ गया, तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो गया। अब रेकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि जब भी आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.3333, इस तरह से आंसर आता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं 0.3 बार। ठीक है, ये हो गए दोनों, ठीक, कंसेप्ट हो गए। ठीक है, अब तीसरा है नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। फ्रेंड्स 1 सेकेंड, नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका आंसर आता है, जैसे कि पाई की वैल्यू की मैं बात करूं 3.14, उसका जो भी वैल्यू थी आगे समथिंग, जो भी वैल्यू आती थी 1, अच्छा आगे याद फ्रेंड्स 159, ठीक है, इस तरह से जो वैल्यू आ रही थी, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है। ठीक है, अगर करेगा भी तो सिर्फ एक नंबर रिपीट करेगा, जैसे कि हमारा रेकरिंग डेसिमल में था, रिपीट करते थे, नंबर रिपीट ही कर रहा जा रहा था बार बार, उस तरह से रिपीट नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ध्यान से देख लीजिए उस वीडियो को। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, मैं लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन के बारे में लिखूंगा, यहाँ पे मैं रैशनल नंबर के बारे में लिखूंगा। तो सबसे पहले जो सिमिलरिटी लिख लेता हूँ मैं, फ्रैक्शन क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी पहला पॉइंट सेम है, सिमिलरिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो सेम है दोनों में। ठीक है, पहला कंसेप्ट आ गया। अब दूसरा क्या है, ये जो फ्रैक्शन होती है हमारी, ये पॉजिटिव नेचर की होती है। मतलब जब भी हम फ्रैक्शन में कोई चीज़ लिखते हैं तो वो पॉजिटिव होती है हमेशा। लेकिन ये डिफरेंस आ गया, यहाँ पे रैशनल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की आती है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल आपने देखे थे ना, हमने 1/2 भी लिया था, -1/2 भी लिया था। ठीक है, इस तरह से लिया हुआ था। ठीक है, अब थर्ड में बात करता हूँ, जितने भी हमारे जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, जितनी भी फ्रैक्शन होती है वो सारे की सारी रैशनल नंबर होती है। लेकिन जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे सारे के सारे फ्रैक्शन नहीं होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो पॉजिटिव फॉर्म में होती है, और रैशनल नंबर भी पॉजिटिव फॉर्म में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। और उसी प्रकार अगर हम रैशनल नंबर, कोई मान लो रैशनल नंबर दीजिए, अब यहाँ तक आपने उम्मीद करता हूँ ये समझ लिया होगा, ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आपके पास ऐसा क्यों है, थर्ड पॉइंट को मैं थोड़ा क्लियर और कर देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई रैशनल नंबर है P/Q के रूप में लिया हुआ है -3/4, -3/4, क्या ये आपके पास फ्रैक्शन भी है? नहीं है। क्यों नहीं है फ्रैक्शन? क्योंकि हमने इतना पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आती है, नेगेटिव में नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और आपको एक कंसेप्ट मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार यहाँ पे जैसे मान लो आप 2/5 लिखते हैं, तो 2/5 लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 2 के सामने आप इस तरह से लगाएं, 5 जो है इस ये जो लाइन होती है ना इसके सामने भी लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं, एक ही चीज है। या फिर इस तरह से होते हैं, जैसे 2/-5 है, तो आप तब भी इसको इस तरह से लिख सकते हो 2/5, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, सेम है, एक ही चीज है। चलिए आगे चलते हैं, सिमिलरिटी और डिफरेंस के बारे में हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स को ए से डिनोट किया गया है, प्लस -a इक्वल टू 0। जब भी आप एडिटिव इनवर्स और जो सिंपल इनवर्स, आप सिंपल टर्म आपको दी हुई है और उसका एडिटिव इनवर्स लोगे और इन दोनों को प्लस करोगे आपस में, तो आपके पास 0 आएगा। ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास, मैंने प्लस के 5 है मेरे पास, अगर मैं बीच में प्लस है और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, या इनवर्स बोल सकता हूँ मैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या, 5 के प्लस के हैं, प्लस माइनस इन दोनों को आपस में किया, प्लस माइनस -5। देखिए ये दोनों, एक प्लस के एक माइनस के, दोनों कट के 0 आ गया। मतलब हमारी जो आइडेंटिटी है एडिटिव इनवर्स प्लस इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स इक्वल टू 0 होता है। इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मल्टीपल इनवर्स क्या होता है। मल्टीपल इनवर्स में आपको देखिए, एडिटिव इनवर्स को हमने ए से डिनोट किया, इसे हम एम से डिनोट कर देते हैं, चाहे आप पी से डिनोट कीजिए, किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं। एम, इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, 1/m। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि 1/5
5 है, ठीक है, 1/5 है। इसका इन्वर्स लेना हो तो क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे दोनों कट के आपस में 1 देते हैं, तो इसका जो इक्वेशन बनती है वो 1 के बराबर होती है। जैसे जो भी टर्म दी होती है उसका एडिटिव इनवर्स जब हम लेते हैं तो उसका इक्वल टू कितना आता है, 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पे ये टर्म 1 के बराबर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था मैं बेसिक फैक्ट बताने वाला हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप बेसिक फैक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहला बेसिक फैक्ट है कि जो भी हमारे पास हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब भी हम सम करते हैं, माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब भी हम जमा करते हैं, घटाम करते हैं या उसकी गुणा करते हैं, तो उसका जो परिणाम हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमेशा हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स मतलब जो पेपर होता है वहां पे जरूर आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आप दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, दो परिमेय और अपरिमेय संख्या मतलब एक परिमेय है एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको उसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है, अपरिमेय। जब उन परिमेय और अपरिमेय का अंतर निकालते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा मिलता है, अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय की गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, अपरिमेय। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा कुछ लॉजिक है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले 2/8 लिख लिया, इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है। हमने एडिटिव इनवर्स लिया मतलब इनवर्स यानी उल्टा, तो सिर्फ माइनस लगाना था यहाँ पे और कुछ नहीं करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। चलिए इसी तरह अभी तक हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं एडिटिव इनवर्स के, जैसे कि -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स आएगा 5/9। एडिटिव इनवर्स को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे कई बार इनवर्स के बजाय प्रतिलोम भी बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हिंदी में इसका बोलते हैं प्रतिलोम। ठीक है, तो -5/9 का 5/9 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। -6 और -5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए ट्रिकी सा क्वेश्चन है, जैसे कि -6 भी है, एक जगह -6 है एक जगह -5 है, तो अब इसका आंसर क्या आ सकता है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या ये दोनों माइनस आपस में कट सकते हैं, काट दीजिए। 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -6/5 आ गया। आ गया आंसर या नहीं आया, ठीक है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अभी चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे मल्टीपल इनवर्स क्या होता है, उसके बारे में हमने सीख लिया है क्या होता है। अभी आपको जो मैंने बताया ना, इसका टू एडिटिव इनवर्स बराबर है, जो भी कंडीशन थी इक्वल टू 0 होता है, वो जब आप इन दोनों टर्मों को आपस में प्लस करते हैं या माइनस जो भी होना हो वो करते हो, तो उसके बाद जो रिजल्ट अगर 0 आ जाए तो समझ लेना आपका क्वेश्चन ठीक है। अब उसी प्रकार मल्टीपल इनवर्स में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 13 का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा। देखिए ये आया, अगर मैं इसको देखिए मुझे चेक करना है क्या मेरा आंसर सही है। देखिए 13 से ये कट जाएगा, आंसर 1 आ गया, यानी मेरा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 13 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इनवर्स क्या आएगा, 1/13 आ जाएगा। उसी प्रकार -13/19 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो इसके क्या करना है, इसमें बस उल्टा कर देना है नंबरों को। ठीक है, क्या मेरा आंसर ठीक है। ठीक है, ये कट गया, 19 से 19 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर मेरा 1 आ गया। तो इसका मतलब इसका एडिटिव मल्टीपल इनवर्स क्या आया, 19/13। माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, जहाँ मर्जी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको दिया हो तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है। अब देखिए इसमें तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस पहले काट दीजिए। 5 3 15 अपॉन, पहले ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया,
ये मैंने फ्रैक्शन में आपको समझाया हुआ था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन का केस दिया हो, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। तो 5 8 जा 56। अभी मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो 56/15, तो माइनस लगा दीजिए साथ में, आंसर आ गया हमारा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये मैंने एडिटिव इनवर्स बता दिया आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास इस नंबर का मल्टीपल इनवर्स ये आ गया, ठीक है। 15/56 का मल्टीपल इनवर्स कितना आ गया, 56/15 आ गया। चलिए अब हम आगे हैं उन क्वेश्चनों की ओर। क्या 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आपको इस तरह से सिंपल नंबर एक नंबर दिया हो, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आपको एक ही नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4, मतलब एक एक नंबर दिया हुआ है, नीचे अपॉन में मतलब जैसे अंश ही दिया है, हर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है, इसका तरीका थोड़ा अलग है, और जब अंश और हर दोनों दिए हों उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, आप ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको 3 लिख लिया और एक साइड 4 लिख लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैं नीचे 1 लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये मेरा रैशनल नंबर की फॉर्म में आ चुका है, p/q के रूप में आ गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कितनी संख्या पूछी है, 5 परिमेय संख्या पूछी हुई है, मतलब 5 परिमेय संख्या पूछी हुई है। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 पूछा हुआ है, उससे आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 3 18 हो गए, ठीक है, और 6 कम 6। उसी प्रकार यहाँ पे भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका बेस आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये देखिए ये वाला, ये जो बेस बन रहा है ना दोनों का, वो सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास आएगा 24/6, ये बेस है, दोनों का सेम आया, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई, जितने से आपने गुना करने के बाद जो आपका आधार बन रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है। अब इसमें लिखना कैसे है, अभी आपसे पूछा क्या है, के बीच में पूछा है, मतलब 18/6 और 24/6 को छोड़ के आपने लिखना है, ठीक है। तो 18 के बाद कितना नंबर आता है, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, उसके बाद 23/6। अब आपको वेरीफाई करना है क्या आपका आंसर ये सही है। देखिए मैंने तो बोल दिया कि ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है आंसर आपका गलत है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। देखिए अगर आप 6 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, और इस नंबर को इससे करोगे तो 4 आ जाएगा। ये 3 और 4 के बीच में ये संख्या आती है। अब आपको क्या कीजिए, 6 से 19 को डिवाइड कीजिए, इन सभी को डिवाइड करके देखिए क्या वो 3 पॉइंट के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है किस तरह से, इस तरह के जब भी आपको सिर्फ अंश, एक का भी अंश दिया दूसरे का भी अंश दिया, हर अपनी मर्जी से हमने एक माना है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी क्यू हम जीरो कभी नहीं मानते, जीरो मानने से क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमने एक मान लिया, नीचे एक लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, ठीक है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स अंश और हर दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। 2/3 दिया हुआ है और एक 4/5 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है, ठीक है। अब इसमें भी क्या बोला है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके आधार को देखिए, क्या इन दोनों का आधार एक है, नहीं अलग अलग है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम किसका लेना है, ये वाला नंबर जो हर है आपके उनका, 3 और 5 का एलसीएम आएगा आपके पास 15, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों को 15 बना लीजिए, ठीक है। इन दोनों नंबरों को, जैसे 3 से आप कितने को गुना करें तो आपके पास 15 आ जाए, 5 से करेंगे दोनों को गुना, हर अंश और हर दोनों में गुना करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास 10 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो देखिए 4 3 12 और ये 15।
अब आपके पास हर जो है सेम आ चुका है, मतलब आधार आपका सेम आ चुका है। ठीक है, अब आपको सिर्फ अंश पे ध्यान देना है, बाकी हर पे कोई मतलब नहीं। अब हर हमने सेम कर लिया, इसके बाद हमारे पास हर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सिर्फ हमें अंश पे ध्यान देना है। अब देखिए, इसके और उसके बीच में दो का अंतर है, ठीक है। हमें चाहिए थी 6 परिमेय संख्या। अब देखिए, 2 को हम कितने से गुना करें कि हमारे पास 6 बनते हैं? 3 से। अगर अब हमें क्या करना है कि जो भी नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 10/15 है, ठीक है, इन दोनों 10 और 12 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी थी? 6। तो 6 को उस नंबर से भाग कर दिए जितने में अंतर है। 10 और 12 के बीच में 2 का अंतर है, तो मैंने क्या किया कि इसको 2 से भाग कर दिया, मतलब 3। अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं, अगर मैं इन दोनों नंबरों को 3 से गुना कर दूं, ठीक है, तो एक 12/15 है, ठीक है, इसको भी मैं 3 से गुना कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या नंबर आएगा? 10 तिये 30 आ जाएगा, उसका 15 तिये 45 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 तिये 36 आ गया, उसका 15 तिये 45 आ गया। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इसके बीच में जो भी नंबर है ना, अब आप उन नंबरों को लिख लीजिए। अब इसके बीच में अब इनके 30/45 और 36/45 के बीच में कितनी संख्या है? देखिए, बीच में नहीं बोला है हमें, यहाँ पे सिर्फ यही बोला है कि मैं 2/3 और 4/5 में 6 परिमेय संख्या लिखी। तो आप इसमें चाहें, अभी यहाँ से स्टार्ट कर देना है, इसको मैं कट कर रहा हूँ अब। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा पास पहला नंबर था 30/45 था और दूसरा नंबर था 36/45। तो इसके बीच में आप कोई भी 6 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा 31/45, 32/45, 33/45, 34/45। तो यहाँ पे आपके पास 6 नंबर हो चुके हैं। अगर 35/45 आपको लिखना है तो उससे लिख लीजिए। आपके पास फिर चॉइस है कि कौन सा नंबर आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको वही वेरीफाई करने का, इन क्वेश्चनों को वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, वो जो मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले तो आप इनके बीच में, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? 1.5 आएगा। अब इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो इसी के बीच में आना चाहिए, इसी के रेंज में आना चाहिए आंसर आपका, और आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं अभी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 3/5 लिख लिया मैंने, यहाँ पे मैंने 3/4 लिख लिया। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, हमें बेस को सेम करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 और 4 का एलसीएम आता है 20, तो हमें यहाँ पे 20 बनाना है। तो यहाँ पे हमें 4 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 तिये 12 और यहाँ पे 5 के 20। अब देखिए 5 तिये 15 और यहाँ पे 20, आधार सेम आ गया। अब हमें सिर्फ अंश का काम बचा है, अंश को हमें ठीक करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब इनके दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो क्या ये जाएगा? 3 तिये 9, मतलब हमें 10 वैल्यू चाहिए थी, ये 9 वैल्यू दे रहा हमें, मतलब हमें इसके आगे वाले नंबर से गुना करना पड़ेगा अब। ठीक है, मतलब हम 4 से भाग करेंगे इसको, तो क्या ये वेरीफाई हो जाएगा पूरा? 4 से भाग करेंगे तो चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से जब हम इसे गुना करेंगे तो 3 तिये 9, हमें चाहिए थी 10 वैल्यू। ठीक है, 3 का अंतर है, 3 को जो भी अंतर आए 3 है। ठीक है, 3 अंतर था। अगर मैं 3 को 3 से गुना करूंगा तो 9 वैल्यू देगा, मेरे पास 10 वैल्यू देगा, इसलिए मुझे इसके आगे वाले नंबर से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 12/20 को 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार 15/20 को भी आप 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 12 चौके 48 आता है, उसके बाद 20 चौके 80 होता है। ठीक है, 80। उसी प्रकार आपका 15 चौके 60 आता है, उसके बाद 20 तो 80 आता है। ठीक है, अब देखिए 48 80 60 80 आ गया। ठीक है, आपके पास क्या नंबर आया है? 48
48 80 और आपके पास यहाँ पे आया है दूसरा नंबर 60 80। फ्रेंड्स इसके बीच में आप कोई भी 10 नंबर रैशनल नंबर लिख लीजिए, ठीक है, जो भी आपको लिखने हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ 40, इसके बीच में मतलब 48 49 50 51 52 53 80 अपॉन 80 अपॉन 80, यहाँ पे अपॉन 80 अपॉन 80। फ्रेंड्स हमारे पास अभी कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 नंबर हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 54 अपॉन 80 और 55 अपॉन 80, 56 अपॉन 80, ठीक है। जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो ना नंबर लिखने की, तो जो भी नंबर आपका पास गिवन आया होते हैं दो, उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी आप नंबर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 2 5, 5 और 3 8 नंबर आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास एक 57 आ जाएगा और 58 आ जाएगा, उसके बाद भी मेरे पास एक नंबर बच गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको किस तरह से इन क्वेश्चन को टैकल करना है ये समझ आ चुका होगा, और उम्मीद करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको कभी पेपर में दिख जाए तो आप इसको चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड में कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आपने अभी तक हमारी और जो वीडियो नहीं देखी है एचपी पुलिस से रिलेटेड, तो उन्हें भी देख लें। एचपी पुलिस कांस्टेबल 2.0 के नाम से एक सीरीज़ बनाई हुई है, अगर आपने वो उसमें जो वीडियो ऐड की हुई हैं 46 वीडियो हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लीजिए। और एक अलग से प्लेलिस्ट है एचपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से, तो उसमें जो वीडियो हैं ऐड हुई हैं उन्हें भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। उम्मीद करता हूँ आपने शेयर कर दिया होगा, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।